नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कई लोग जो है ना मैथमेटिक्स को कहते हैं कि भाई इसका यूज कहाँ पर है, ये है वो है, बहुत तरह का सवाल खड़ा करते हैं। भाई हर चीज का कुछ ना कुछ यूज है, आप उस चीज को गहराई से जाने नहीं है, समझे नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति को जानेंगे। आज का ये बेसिक वीडियो है जिसमें हम कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल भी हैं, सवालों को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला को भी हम प्रूव करके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और भी वीडियोज इस पर बनेंगी। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा, और भी वीडियोज बनेंगी। तो आपको भाई कहाँ मिलेगा सब वीडियो, एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी में जो है सारा वीडियो आपको मिल जाएगा निर्देशांक ज्यामिति का। इसलिए आप क्रमबद्ध तरीका से हर वीडियोज को देख लीजिएगा, एकदम बारीकी से देखिए, एकदम रिलैक्स होकर के। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को कई लोग फास्ट कर देते हैं, दे दनादन देखते रहते हैं, कुछ नोट वगैरह बनाते नहीं। वो ऐसा वाला हड़बड़ी से शिक्षा नहीं मिलता है भाई, ये सिंपल सी फंडा है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, कुछ सीखने के लिए जो है ना समय देना पड़ता है। जहाँ पर आप लोग को सीख नहीं मिलेगी वहाँ पर आप लोग समय देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब दूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में यार। ज़्यादा कठिन नहीं, एकदम ईजी है। ठीक है, चलिए तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला टॉपिक आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट, या क्वाड्रेंट्स कह दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये चतुर्थांश है क्या। देखिए अगर आप 9-10 पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए एक रहता है एक्स अक्ष, एक क्या है एक्स अक्ष है, और एक रहता है वाई अक्ष। एकदम ध्यान से सब चीजों को आपको सही ढंग से समझना है। इसको दोस्तों ये जो आप ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और इसको अगर दर्शाना हो तो एक्स डैश से दर्शा देंगे। और ये वाला है वाई अक्ष, क्लियर, जो इस एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलरली टिका हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर वाई और वाई डैश से दर्शा देंगे। अगर नाम की बात हो तो यहां पर इसको लिख सकते हैं, ये वाला है भैया एक्स अक्ष, और ये वाला चीज है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है, क्या चीज, भुज, शॉर्ट में। ठीक है, और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, कोटि। ओके, अगर इसी चीज को इंग्लिश में देखा जाए कि भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्सिसा, और कोटि को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। चलिए खैर, अब दोस्तों यहां पर दो लाइन है, एक है एक्स अक्ष है और एक है वाई अक्ष, और ये दोनों जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्लियर, बातों को एकदम समझना है। और हाँ देखिए, निर्देशांक ज्यामिति ये 2D का बात हो रहा है, 2D का, 2 डायमेंशन, जिसमें केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही रहता है। जब 3D का बात करेंगे तो उसमें 3 डायमेंशन हो जाएगा, यानी एक जेड अक्ष भी, ऐसे करके एक जेड एक्स रहेगा। ठीक है, अंदर की ओर जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखना है। खैर अभी 2D पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही रहेगा। चलिए दोस्तों, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए यहां पर बात है चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। यहां पर नाम से ही लग रहा है चतुर्थ प्लस अंश, यानी यहां पर जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को इस तरह से खींचे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 भाग आपको मिला, और चारों भाग जो हैं, चारों जो पार्ट हैं वो एकदम इक्वल हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखिए ये लाइन है भाई, तो लाइन को आप बहुत दूर तक ले जाएं, अनंत तक ले जाएं, उससे कोई मतलब नहीं। इसको भी अनंत तक ले जाएं तो पूरा जो है ना 4 ही भाग आपको मिलेगा, और हर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। देखिए ये बेसिक वीडियो है, एकदम एक एक चीज को सही ढंग से आपको समझना है, बहुत ही मजेदार चीज है ये। ठीक है, और इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश,
और ये वाला हो जाएगा चतुर्थांश। यानी कि ये वाला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हुआ थर्ड क्वाड्रेंट और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे आपको चलना है। ओके, इतना चीजें आपको समझ में आ गई। चतुर्थांश क्या है? तो भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब हम लोग खींचते हैं तो चार भाग में ये जो प्लेन है वो बट जाता है। ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर है। इतना चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी जहां तक मैं समझता हूं। चलिए, अब रह गई बात दोस्तों कि भाई इस चतुर्थांश में क्या होगा, इस चतुर्थांश में क्या होगा, इस चतुर्थांश में क्या होगा, इस चतुर्थांश में क्या होगा। इसमें भाई हम क्या क्या करेंगे, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको और भी बारीकी से हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए, ये वाला क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, हाथ से ही खींचते हैं भाई, ये टेढ़ा खींचा जा रहा है। चलिए, जो भी हो, टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, केवल आपको समझना है सीधा ढंग से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एक्स डैश और ये वाला है वाई डैश। यानी ये वाला एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। ये वाला जो एक्स अक्ष आप जो देख रहे हैं ना, ये फंडामेंटल अक्ष है, आधारभूत अक्ष है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां पर देखिए होता क्या है। ये जो पहला चतुर्थांश जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो देख रहे हैं, और यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं, और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो देख रहे हैं, इसमें मान के चलिए कोई बिंदु है। यहां पर सपोज कीजिए कि कोई बिंदु है। अब इस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, हम इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मदद से पता कर सकते हैं कि भाई ये बिंदु जो है ना कहां पर स्थित है। यही तो बताता है निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब कैसे? निर्देशांक यानी निर्देश करने वाला अंक। अब भाई ये बिंदु है, अब यहां पर इसका एड्रेस हम लोग लिख सकते हैं। हम वैसे यहां पर अंक लिखेंगे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से संबंधित होंगे, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो बिंदु जो है कहां पर मौजूद है। या फिर मान के चलिए एक बिंदु यहां पर मौजूद है, तो ये बिंदु कहां है भाई, इसका एड्रेस क्या होगा, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से हम लोग पता कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान आपको देने की बात है, यहां पर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। ठीक है, जहां पर एकदम पूरा मतलब ओरिजिन मतलब समझ में आ रहा है ना, मूल बिंदु जहां पर शून्य हो। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, अभी निर्देशांक के विषय में समझाएंगे। ओके, तो यहां पर दोस्तों कोई पॉइंट था, सपोज कीजिए ए और यहां पर बी है। अब इसका एड्रेस जो है कैसे हम लिखेंगे, तो करते क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि भाई ये जो मूल बिंदु है, जो ओ है, ओ से लेकर के ये जो बिंदु है परपेंडिकुलरली अगर देखा जाए तो भाई एक्स अक्ष से कितना दूरी पर स्थित है। ये जो बिंदु है इस ओरिजिन से दाईं ओर कितना दूरी पर स्थित है। साथ में हम देखेंगे कि ये बिंदु जो है यहां से परपेंडिकुलरली अगर यहां से यहां देखें तो वाई अक्ष में कितना दूरी पर स्थित है। अगर ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो उसका एड्रेस हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि भैया कि एक्स अक्ष में यहां पर ये बिंदु है और वाई अक्ष में देखा जाए तो यहां पर आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग एड्रेस, किसी बिंदु का एड्रेस पता कर सकते हैं। साथ में ये बिंदु है तो इसको भी देखेंगे हम लोग कि भैया कि एक्स अक्ष में जो है कहां पर ये बिंदु आ रहा है और इस वाई अक्ष में जो है बिंदु कहां पर आ रहा है। तो इस तरह से इसका भी एड्रेस निकल जाएगा। अब समस्या ये है कि भाई इसका एड्रेस, इसका पता हम लोग कैसे दें, क्या तरीका होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर अब समझने की जरूरत है आपको। ये सब बिंदु बहुत सारा कहां से आ जाता है जी, ये लगता है कि शर्ट से जो है ना, शर्ट से लिखा जाता होगा। खैर हटाइए दोस्तों, देखिए यहां पर होता क्या है ना, ये वाला ये जो एक्स अक्ष है ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। ये वाला यहां मूल बिंदु से अगर दाईं ओर जाएंगे ना
तो इधर आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव, यानी सभी जो नंबर होंगे इस रेखा में वो पॉजिटिव मिलेंगे। और इस मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो आपको सारा चीज आपको नेगेटिव मिलेगा। और मूल बिंदु से आप ऊपर जाएंगे तो इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, और मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो इधर आपको नेगेटिव मिलेगा। अब ये क्या बात है भाई, मतलब कि यहां पर मान के चलिए कि भाई ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, फिर यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, इस तरह करके है। ठीक है, यहां पर भी होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके। इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6, इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके होगा। ओके, तो ये सब नंबर यहाँ पर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह देंगे 1 2 3 4 5 6, ओके 6 7 8, इस तरह से रहेगा। इधर, अब इधर अगर बात हो तो इधर तो देखिए 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव में लिखा गया है। अब इधर अगर लिखना हो तो नेगेटिव में लिखाएगा, -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह हम लोग आगे जाते रहेंगे। ओके, ओरिजिन से अगर हम इधर लेफ्ट साइड आते हैं तो जितनी भी संख्या होंगी सब नेगेटिव में होंगी, और धीरे धीरे ये नेगेटिव और होते जाएगा। ठीक है, अब ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाते हैं, मूल बिंदु से अगर ऊपर जाते हैं तो इधर हमको पॉजिटिव में मिलेगा, यानी कि 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, इस तरह करके मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ 7 समझिए। फिर अगर इधर की बात करें तो इधर -1 -2 -3, यहाँ हो जाएगा -4 -5 -6 -7 -8, इधर इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट, उधर भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट, इधर इन्फिनाइट, मतलब इधर माइनस इन्फिनाइट, तब इधर माइनस इन्फिनाइट, उधर प्लस और इधर प्लस। ओके, चलिए अब ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 एकदम इसी तरह रहेगा, यहाँ पर 100 का डिफरेंस भी हो सकता है, 100 200 300 400 500 600 700, या 10 का हो सकता है, 10 20 30 40 50 60 70। ओके, तो ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 1 2 3 से दर्शाए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था, ये सब चीजें समझ में आ रही है ना। इधर रहता है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। एक बिंदु है यहाँ पर ए। अब इसका हमें एड्रेस पता करना है कि भाई ये कहाँ पर मौजूद है। तो कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे कि इस एक्स अक्ष में यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो भाई किस पॉइंट पर आ रहा है। मान के चलिए यहाँ पर इस पॉइंट में आ रहा है, 5 से ज्यादा, समझिए कि ये जो पॉइंट है 5.5 यानी 5.5 है। ओके, और यहां पर जब जा रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट को देख रहे हैं इधर, तो यहां पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इस जगह पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो क्या होगा, इस बिंदु का अगर आपको एड्रेस लिखना हो तो सबसे पहले एक्स अक्ष वाला दिखेगा कि भाई एक्स अक्ष में कितना दूरी पर यह स्थित है बिंदु, तो 5.5। तो यहां पर क्या कर दीजिएगा, 5.5 लिख दीजिएगा। फिर एक कॉमा लगाना है, क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद में दिखेगा कि वाई अक्ष में कितना दूरी पर यह बिंदु स्थित है, तो यहां 7 पर है, तो यहां 7 हो जाएगा। मतलब कि इस बिंदु का जो एड्रेस है, जो उसका स्थिति है, वो कितना है, 5.5, 7। ओके, उसी तरह से आप ले लीजिए इस बिंदु को, उसी तरह से आप ले लीजिए इस बिंदु को। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम यहां पर समझिए है, और ऐसे करके गया है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर -2 है और यहां पर -3 है, समझिए बीचों बीच में यहां पर आ रहा है, तो यहां -2.5 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, -2.5। और ये जो बी पॉइंट है वाई अक्ष में देखा जाए तो यहां पर क्या है, -2 है। मतलब अगर बी का अगर निर्देशांक लिखा जाए तो इधर हो जाएगा -2.5, फिर कॉमा लगाएंगे, और वाई अक्ष में कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2 लिख देंगे। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो भी बिंदु का हम निर्देशांक लिखेंगे, ये सब क्या है, निर्देशांक है, ये सब निर्देशित करने वाले अंक हैं, एड्रेस देने वाले अंक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना एक्स अक्ष का ही मान लिखा जाता है कि भाई एक्स अक्ष में कितना दूरी पर वो बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष वाला, उसके बाद वाई अक्ष वाला। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले वाई वाला उसके बाद एक्स, नहीं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक्स अक्ष जो है फंडामेंटल अक्ष है, फंडामेंटल एक्सिस है। अगर ये फंडामेंटल एक्सिस है तो फिर हम इसी चीज को हम पहले लिखेंगे, बाद में हम वाई एक्सिस को वहां पर दर्शाएंगे। ओके, ये सब चीजें हैं। और मान के चलिए दोस्तों कि कोई बिंदु जो है यहां पर मौजूद है, सपोज कीजिए कोई बिंदु जो है यहां पर स्थित है।
अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हम देखेंगे कि भाई एक्स अक्ष में ये बिंदु कहां पर जा रहा है, फिर वाई अक्ष में ये बिंदु कहां पर जा रहा है। देखेंगे भाई एक्स अक्ष में आ रहा है -4, तो सबसे पहले इस पॉइंट का नामकरण मान के चलिए ए बी सी लिए थे, यहाँ सी ले लीजिए, और यहाँ पर एक्स अक्ष में आ रहा है -4, तो सबसे पहले यहाँ -4 होगा, और वाई अक्ष में 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी -4 3 क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। हर बिंदु का कहां पर क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए एक चीज हम और आपको बताएंगे, क्या है वो चीज भाई, देखिए यहां पर जितने भी बिंदु मौजूद होंगे, जहां पर भी कोई भी बिंदु मौजूद है, वो चीज क्या होगा पता है, फर्स्ट वाला जो संख्या होगा ना वो प्लस में होगा, और सेकेंड वाला भी संख्या प्लस में होगा, यानी दोनों प्लस में ही रहेंगे। अगर पहला चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु कहीं पर भी मौजूद है भैया, तो वो दोनों प्लस में होंगे। और अगर हम चल जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पर क्या होगा कि इसमें एक्स अक्ष भाई माइनस में हो जाता है, तो इसमें एक रहेगा माइनस में, और ये वाई अक्ष प्लस हो जाता है, एक रहेगा प्लस में। मतलब फर्स्ट जो संख्या आपको मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, और सेकंड मिलेगा तो प्लस में मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें बात करें हम, तो भैया एक्स अक्ष हम सबसे पहले देखेंगे तो वो माइनस में रहेगा, और वाई अक्ष में देख रहे हैं कि ये भी माइनस में ही रहेगा, ओके। और इसमें आ जाइए, तो एक्स अक्ष देखिए इधर प्लस रहेगा, और वाई अक्ष जो है माइनस रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष वाला देखेंगे, तो इस तरह से हम ये जो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्यों लिखे पता चला। पहले एक्स अक्ष वाला देखें कि भाई ये प्लस वाला है, धन अक्ष है कि ऋण अक्ष है। यहाँ देखिए ओरिजिन से इधर ये धन एक्स अक्ष हो गया, इधर ऋण एक्स अक्ष हुआ, ये वाला इधर धन वाई अक्ष हुआ, इधर धन ऋण वाई अक्ष हुआ। तो इस तरह से चीजों को समझना है। तो अब तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि अच्छा ये बात है, ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है इसमें बहुत सारे यहाँ पर नंबर हैं, कोई बिंदु है कहीं पर मौजूद, तो उस बिंदु को हम लोग जो है इन अंकों की मदद से दिखा सकते हैं कि वो बिंदु कहाँ पर मौजूद है। जब ये सब चीज जानेंगे दोस्तों, तो फिर मान के चलिए किसी को एड्रेस बताना कि भैया आपको वहां पर जाना है, तो कैसे जाना है ना, ये सारा चीज जो है आप ये पता मतलब उसको बता सकते हैं आराम से, ठीक है। धीरे धीरे मतलब माइंड डेवलप होगा इस क्षेत्र में, तब एकदम एग्जैक्टली आप बता दीजिए एकदम अच्छा से। मतलब देखिए अब माइंड डेवलप रहता है ना, तो फिर जो है ना उस चीज़ को अच्छा ढंग से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। जब उस क्षेत्र में अगर आपका माइंड डेवलप ही नहीं है, तो फिर आप अटकने लगेंगे, सवाल खड़ा होने लगेगा उस जगह पर। आप मान के चलिए इकोनॉमिक्स के टीचर हैं और पढ़ाने लगिएगा मैथमेटिक्स, तो नहीं ना होगा, या मैथमेटिक्स के टीचर है पढ़ाने लगिएगा हिस्ट्री, तो नहीं ना होगा, ठीक है। उसके लिए फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये बात है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो में हम देखिए, ये वीडियो मतलब छोटा मोटा वीडियो नहीं है। मान के चलिए एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु यहां पर है, दो बिंदु के बीच का दूरी भी हम पता करेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए खैर वो सब तो अभी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अब इतना समझ में आया कि मान के चलिए कोई भी यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है, मान के चलिए एक्स, और इस एक्स का निर्देशांक है सपोज कीजिए 10 और या फिर ले लीजिए 8 ले लीजिए, ठीक है, या फिर 7 -4 है, इस तरह से है। तो भैया ये 7 क्या बता रहा है, जो पहला है ना एक्स अक्ष में आपको जाना है 7 की, हाँ भैया एक्स अक्ष में 7 जाना है, चलिए 7 चले गए, और फिर वाई अक्ष में जाना है -4, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलरली, यहां से भी जाएगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, मतलब इसी के पैरेलल आपको जो है इसी रेखा के पैरेलल जो है आपको खींचना है। और यहाँ मान के चलिए -4 है, तो -4 जो है इस x अक्ष के पैरेलल आपको ले जाना है, तो जहां पर वो बिंदु मिलेगा समझिए वो मतलब 7 -4 है। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है, एक ही बार में मतलब सब खिचड़ी हो जाएगा, है ना। तो चलिए कुछ हम सवालों पर चर्चा करते हैं ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए देखिए यहाँ पर ये सवाल है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये सब बिंदुएं हैं और कौन से चतुर्थांश में मौजूद है, किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप शुरू में हैं तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। देखिए ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट जो होता है दोनों प्लस प्लस में रहेगा, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये तो एक्स अक्ष रहेगा माइनस में और ये प्लस में रहेगा, तीसरा क्वाड्रेंट में ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी माइनस माइनस रहेगा, चौथा में रहेगा प्लस और माइनस। ये चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, जैसे कि
निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब ये वाला 2 4 देखिए, ये 2 भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में है, पहला यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में। ये वाला बिंदु जो है 2 4 जो है कहीं इधरे होगा, मतलब इसी चतुर्थांश में होगा, कहीं पर मौजूद होगा लेकिन इसी चतुर्थांश में होगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। अब रह गया बात इसका -3 और 6। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्स अक्ष वाला जो मान है वो माइनस में दिया गया है, यानी माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस यानी ये दूसरा, तो ये वाला जो बिंदु है ये दूसरा चतुर्थांश में मौजूद है। अब यहाँ देखिए 4 है और 0 है, ये किस चतुर्थांश में है भैया, तो ये कोई चतुर्थांश में है नहीं। यहाँ पर देखिए 4 0, ये 4 जो है एक्स अक्ष का कहीं पर मौजूद है और ये 0 है, मतलब वाई अक्ष का कुछ वैल्यू ही नहीं है, मतलब ये एक्स अक्ष पर मौजूद है। किस पर मौजूद है, एक्स अक्ष पर मौजूद है। तो यहाँ लिख दीजिए आप एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ओके। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों -4 है, -1/2 है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में कहाँ, तीसरा, यानी कि ये जो है बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है, प्रेजेंट है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। और एक बात आपको ध्यान में और रखना है कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी बिंदु, यहीं पर लेते हैं एग्जांपल, देखिए एक्स अक्ष में आप कहीं पर जाइए, ठीक है, एक्स अक्ष में आप कहीं पर जाइए, कोई भी बिंदु उठा करके ले लीजिए, अगर उसका निर्देशांक आपको पता करना है तो एक्स का वैल्यू तो होगा ही होगा। सपोज कीजिए वो है ए और वाई का वैल्यू एक्स अक्ष पर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, मतलब वाई में आप ना इधर गए ना इधर गए, आप एक्स अक्ष पर ही हैं, तो एक्स का वैल्यू तो होगा लेकिन वाई का वैल्यू तो 0 होगा। और अगर वाई अक्ष की बात करें तो कहीं भी कोई भी बिंदु उठा लीजिए, हमेशा जो है क्या होगा, ये भी जो है सबसे पहले भाई इसमें x 0 होता है और y तो a रहेगा। a की जगह पर 2 4 6 -1 2 3 जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब हम आते हैं, ये तो हो गया, पहला सवाल क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी फार्मूला के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि मान के चलिए कि 2 बिंदु है और 2 बिंदु के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है, तो फिर क्या करेंगे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, हम यहां पर फार्मूला को प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, ठीक है, छोटा प्रूफ है, लेकिन समझेंगे नहीं तो वही चीज आपको बड़ा लगेगा, ओके। सपोज कीजिए दोस्तों यहां पर 2 बिंदु है, एक बिंदु यहां पर है P और एक बिंदु यहां पर है समझिए Q। इस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x1 y1 है और इस Q का निर्देशांक है x2 y2, मतलब हम मान लेते हैं। अब x1 के जगह पर जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, y1 के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसके जगह x2 और y2 की जगह पर भी कुछ हो सकता है, अपना मान, ठीक है। हम मान लिए जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ से प्रूव करेंगे, ठीक है। 2 बिंदु मौजूद हैं, अब ऐसा नहीं कि पहला ही चतुर्थांश में केवल मौजूद है, कहीं भी हो सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक, कोई भी 2 बिंदु हो सकते हैं, लेकिन प्रूव करने के लिए पहला चतुर्थांश से लेकर के चलेंगे तो इजी होगा, इसीलिए हम लेकर के चल रहे हैं, या फिर कहीं से लेकर चल से कोई दिक्कत वैसा नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहली बात P से लेकर के Q तक का आपको डिस्टेंस पता करना है, ओके। अब क्या कीजिए, इस P से जो है यहां पर परपेंडिकुलर किसमें, x अक्ष में खींच दीजिए ऐसे, और इस Q से भी जो है एक लंब जो है इस x अक्ष पर गिरा दीजिए, लंब, ठीक है। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चलेगा, ठीक है, वैसा उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, ये सब दर्शाना जरूरी है। और ये ओरिजिन है जिसको हम लोग O से दिखाते हैं, और ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, x भी 0 और y भी 0, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर की तरफ इधर लिख देते हैं, ये 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। और दोस्तों और आपको काम करना है, यहाँ पर ये वाला चीज जो है यहाँ पर ऐसे करके मिला देना है, और यहाँ पर एक पॉइंट जो है R ले लेना है, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट आपको मिले, इसको मान लीजिए एक को M और एक को मान लीजिए N। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब दोस्तों आपको पता करना है P से लेकर के Q तक का डिस्टेंस, सिंपल सी फंडा है। अगर यहां से ये परपेंडिकुलरली M तक आया है, फिर Q से लेकर के यहां पर परपेंडिकुलरली, मतलब यहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर आए हैं, ठीक है। मतलब जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस अक्ष पर जो है मौजूद है, आप तो जानते हैं कि y अक्ष जो है x अक्ष पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
तो ये भी लंब, ये भी लंब, ये भी लंब, तीनों लंब हैं, मतलब कुल मिलाकर के तीनों पैरेलल भी होंगे, तीनों क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। सिंपल सी फंडा है। अब दोस्तों यहां से लेकर के एक लंब हम यहां पर और खींच दिए हैं। अब अगर लंब खींचे तो यहां 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर 90 डिग्री का एंगल बना भाई, तो ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं PQR, ये कौन सा त्रिभुज आपको लग रहा है? ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये चीजें समझ में आ रही है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको P से लेकर के Q तक का डिस्टेंस चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर पाइथागोरस प्रमेय को अगर यहां पर ध्यान में रखा जाए, अगर हमें यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस पता हो, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस पता हो, तो फिर P से लेकर के Q जो कर्ण है इस समकोण त्रिभुज में, ये वाला क्या है, लंबी भुजा कर्ण है, उसका डिस्टेंस तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहां पर आपका ये होगा कि P से लेकर के R तक का डिस्टेंस क्या है और R से लेकर के Q तक का डिस्टेंस क्या है। ये कैसे निकलेगा? निकलेगा कैसे? यहां पर बिंदु, हर बिंदु का जो है, ये दोनों बिंदु का जो है यहां पर निर्देशांक दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो देखिए कैसे होगा। यहां पर सबसे पहले एक टॉपिक प्यारा से दे देते हैं, दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। दोस्तों यहीं पर आप समझिएगा सारा चीज। देखिए ये सब तो एग्जाम में आएगा नहीं, ये सब प्रूव करने के लिए सिंपली जो फार्मूला जो लास्ट में रहेगा उसको केवल आपको याद करना है, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है। देखिए इस P पॉइंट का निर्देशांक है x1 और y1, ठीक है। तो x1 क्या है यहां पर? x1 क्या दिखा रहा है कि भाई O से लेकर के M तक का दूरी है। भाई ये जो x1 है ना, अगर इस बिंदु से हम परपेंडिकुलरली x पर जाएं तो भाई वही दूरी तो दिखा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक OM का जो दूरी है वो क्या है? x1 है। OM का दूरी जो है, OM का दूरी यहां पर क्या है? x1 है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर ये जो x2 है ना, वो O से लेकर के N तक का डिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक हम लोग कैसे पता करते हैं। देखते हैं परपेंडिकुलरली जाकर के x अक्ष में गए, देखेंगे यहां पर कौन सा बिंदु है, फिर परपेंडिकुलरली हम जाते हैं y अक्ष पर, यहां पर देखते हैं कौन सा संख्या है। मान के चलिए यहां पर -4 है तो -4 लिख देंगे, यहाँ -3 है तो -3 लिख देंगे। तो इस तरह से करते थे कि नहीं करते थे? तो उसी तरह से यहां पर अगर x2 है तो परपेंडिकुलरली हम जाएंगे x अक्ष पर, तो इस बिंदु यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा वही यहां पर x2 लिखा गया है, यानी कुल मिलाकर के ON का जो दूरी है वो x2 है। ON का जो दूरी है वो क्या है? x2 है। अब रह गई बात दोस्तों, देखिए यहां पर हमें चाहिए PR का वैल्यू और QR का वैल्यू। अब यहां पर आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि आपको यदि N से लेकर के Q तक का डिस्टेंस पूछा जाएगा यहां पर, तो आपका जवाब क्या होगा? N से लेकर के Q तक y2 होगा, क्योंकि भाई अगर यहां से परपेंडिकुलरली यहां पर जाएं तो वही तो y2, जो यहां y2 होगा वही वैल्यू तो यहां पर लिखा गया है। ये जो q का जो निर्देशांक लिखा गया है x2 y2, ये x2 तो इधर वाला वैल्यू हो गया, y2 जो है इधर वाला वैल्यू होगा। मतलब कि अगर n से लेकर के q या फिर q से लेकर के n का जो दूरी है वो क्या है? y2 है। और साथ में अगर आपको पूछा जाए कि n से लेकर के r तक का डिस्टेंस क्या है, n से लेकर के r तक, तो भैया यहां पर आप देख सकते हैं चूंकि m से लेकर के p तक का डिस्टेंस y1 है, ठीक है। इधर अरे भाई परपेंडिकुलरली यहां पर जाएंगे तो यहीं पर नहीं होगा y1, तो वही y1 यहां पर लिखा गया। मतलब m से लेकर के p तक का डिस्टेंस जो है, m से लेकर के p तक का डिस्टेंस y1 है, और यही y1 जो है ना बराबर हो जाएगा nr के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला p से लेकर के m और r से लेकर के n ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर मौजूद हैं। अब यहां पर देखिए क्या होगा। यहां पर दोस्तों अगर हम Qn में से घटा देंगे Rn को, क्या करेंगे? Qn में से घटा देंगे किसको? हम Rn को। Rn या फिर Nr जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होगा? Qn का वैल्यू क्या चीज है? y2 है।
एन आर का वैल्यू क्या चीज है, y1 है, तो यहाँ y1 घटा दिए, मतलब यहाँ पर क्यू एन माइनस एन आर यानी y2 माइनस y1 मिला, और ये किसका डिस्टेंस मिला, क्यू आर का डिस्टेंस मिल गया। ये किसका डिस्टेंस मिला, क्यू आर का। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको क्यू आर का डिस्टेंस पता चल गया कि कितना है, y2 माइनस y1 है। अब चाहिए आपको ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा भैया, क्या कीजिए, अगर ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए तो O से लेकर के N, O से लेकर के N माइनस में कर देना है O से लेकर के M, O से लेकर के M, तो इस तरह क्या होगा, O से लेकर के N का डिस्टेंस कितना है, x2 है, और O से लेकर के M तक का डिस्टेंस x1 है। मतलब कि अगर O से लेकर के N का डिस्टेंस जो x2 है उसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो हमको कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, mn मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, mn मिल जाएगा। ये वाला अगर हटा देंगे, घटा देंगे तो अब यही mn जो है pr के बराबर है, यही mn जो है भैया वो p से लेकर के r के बराबर है। तो इस तरह क्या हुआ दोस्तों, आपको इस qr का भी वैल्यू मिल गया y2 माइनस y1, और pr का भी वैल्यू मिल गया x2 माइनस x1। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो है आप PQ का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहां सिंपली लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर, या फिर पाइथागोरस प्रमेय अगर पहले लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, PQ का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि PR का क्या हो जाएगा, आधार क्या चीज है, PR, तो यहाँ पर PR का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर, इस तरह से होता है। अब यहीं पर जो है आपको PR का वैल्यू पता है, QR का वैल्यू पता है, मान रख दीजिए, काम खत्म। तो यहाँ PQ का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा PR के जगह पर क्या चाहिए, x2 माइनस x1, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि PR का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर करना ही होगा। अब यहाँ QR का वैल्यू देखिए कितना है, y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ओके, हमको चाहिए PQ का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए PQ। तो PQ अगर चाहिए तो PQ बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उधर लिए तो रूट में चला जाएगा, तो रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा, x2 माइनस में हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यही वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यही है दूरी सूत्र। यही क्या चीज है, दूरी सूत्र है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला है। इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, केवल आपको x2 का वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई x2 का मान क्या है, फिर x1 का मान क्या है ये पता होना चाहिए, y2 का मान क्या है और y1 का मान क्या है। अगर ये चारों का मान पता है, मान रख दीजिए, दो बिंदुओं के बीच का दूरी जो है निकल जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई। अब चाहेंगे इस फार्मूला को आप इस तरह से भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए, यानी PQ बराबर में रूट अंडर जो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। अब x2 पहले लिखे हैं, x1 बाद में लिखे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, x1 पहले x2 बाद में है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई यहाँ घट और जुट तो रहा है, साथ में स्क्वायर हो जा रहा है। स्क्वायर होने पर नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। मतलब ये मान के चलिए यहाँ पर -10 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो भी 100 आएगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 100 आएगा। इसीलिए जो है आप अगर इस तरह से फार्मूला का यूज करें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर y वाला टर्म को इधर रखिए, x वाला उधर रखिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ x2 माइनस में y1 और या फिर x1 माइनस y1, इस तरह नहीं। ये जो है x वाला टर्म दोनों साथ में रहेंगे, y वाला टर्म ये दोनों साथ में रहेंगे, बाकी बात इधर उधर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो दूरी सूत्र जो है दोस्तों हमें मिल गया। अब इस फार्मूला की मदद से हम जो है डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर सवाल है, सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है सवाल,
कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर देखिए जोड़ा दिया गया, दो बिंदु है, एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है, ठीक है। फिर यहाँ दूसरा में ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ठीक है, कि बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस आपको ज्ञात करना। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट हल यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 3 है फर्स्ट बिंदु, और दूसरा बिंदु क्या है, 4 1 है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं माना, क्या माना भाई, ये जो 2 3 है, 2 3, या फिर इसको x1 और y1 के जगह पर आप जो है ये 2 3 रख दीजिए, तथा x2 y2 को आप मान लीजिए 4 1, यानी ये पहला बिंदु है, ठीक है। आप इसको दिखा भी सकते हैं, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु इधर यहाँ पर है, इसको मान लीजिए बिंदु P, इसको मान लीजिए Q। P का निर्देशांक क्या चीज़ है, 2 3 है, और यहाँ पर Q का निर्देशांक क्या चीज़ है, 4 1 है। इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसी जो P बिंदु जो है ना, यहाँ पर ये जो P बिंदु 2 3 था उसको x1 y1 मान लिए, और 4 1 को हम लोग x2 y2 मान लिए। अब यहाँ x1 y1 का मतलब क्या चीज़ हुआ, x1 का वैल्यू 2 है और y1 का 3 है। यहाँ पर x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू 1 है, क्योंकि x का जो वैल्यू है पहले दिया रहता है, y वाला बाद में दिया रहता है। इसीलिए हो जाएगा PQ बराबर में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, चाहे दूरी सूत्र जो भी आपको लिखना है, PQ बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या चीज़ होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान आपको सिंपली रख देना है, भैया x2 का मान कितना है, 4 है तो 4, x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है तो 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह पर कितना है, 1 है, और y1 की जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 इसका हो जाएगा स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 1 में से जाएगा 3 तो -2 बचेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस में -2 का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ भी प्लस में ही 4 आएगा, तो कुल मिलाकर के रूट अंडर हो जाएगा 8, और अब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा यहाँ पर, और 2√2 आएगा, ठीक है। यानी 8 को भैया आप 8 को जो है रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो ये जोड़ा लग गया तो वही तो बाहर निकल गया, और इसका जोड़ा नहीं लगा वो वहीं पर रह गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इतना आया, तो इतना इकाई या फिर मात्रक जो भी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इकाई लिख देते हैं, यूनिट, ठीक है। मतलब कि यहाँ भैया PQ का जो बीच का दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2√2 इकाई है। अब इकाई हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो 2 और 3 जो है किस यूनिट में दिया गया है तो हमको पता नहीं है। मीटर में भी हो सकता है दिया हुआ, किलोमीटर में हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर में हो सकता है, गीगामीटर, फेम्टोमीटर, जिसमें भी हो तो यहाँ इकाई लिख देंगे, काम चल जाएगा। मतलब इकाई यहाँ जिसमें मान दिया रहेगा उसके आधार पर वहाँ पर इकाई लिखा जाएगा, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, जो भी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, यहीं पर सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भैया क्या है, -5 7 है, और साथ में क्या है, -1 3 है। ओके, यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, Q है, ये वाला P और ये वाला Q। P के जगह पर कितना है, -5 7 है, और Q के जगह पर -1 3 है ना। सबसे पहले लिखिए माना x1 और y1 बराबर में -5 और 7, और तथा x2 और y2 को आप मान लीजिए -1 और 3। ओके, तो PQ बराबर, यहाँ पर PQ बराबर में हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होता है होल स्क्वायर, प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 कितना है भैया, -1 है तो -1 लिखाएगा, और x1 कितना है, x1 है -5, और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, प्लस में y2 है यहाँ पर 3, माइनस में y1 कितना है, 7 है तो 7 तो हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 5 है तो हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा -4, इसका हो जाएगा स्क्वायर।
तो यहाँ कितना होगा 4 चौके 16 और यहाँ पर भी 4 चौके 16, यानी कुल मिलाकर के अगर √32 और √32 का अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा 4√2 आएगा। इतना इकाई या फिर मात्रक जो भी लिखना है लिख दीजिए। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 4 निकलेगा, ठीक है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 है कि नहीं, तो 4√2 इकाई आएगा। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी कुछ भी दिया रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। या फिर कोई अगर अक्ष पर मौजूद हो दो बिंदु, या फिर मान के चलिए मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु से अगर आप यहाँ से अगर आप डिस्टेंस डायरेक्टली आप कहीं पर निकाल रहे हैं मूल बिंदु से, एक शॉर्ट फार्मूला क्या होता है पता है, एक शॉर्ट फार्मूला होता है मूल बिंदु से। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा पता है, √अंडर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में क्या चीज हो जाएगा y का स्क्वायर। यानी जहां पर भी मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु का मान है 5 और -5 और यहाँ पर समझिए 7 है, -5 और 7 है, यानी x का वैल्यू -5 है और y का मान 7 है। तो x और y का मान केवल रख करके स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हम मूल बिंदु से निकाल रहे हैं, यहाँ पर 0 0 है, ठीक है। हालांकि मूल बिंदु से आप यही वाला फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, लेकिन भैया आप x1 और y1 0 0 मिलेगा आपको, सिंपल सी फंडा, जब 0 0 मिलेगा तो आप इतना लंबा केवल दिखाइएगा क्यों, उससे अच्छा ये शॉर्ट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला समझ में नहीं आता, अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर इसी को आप लेकर के चलिए। अगर मूल बिंदु है तो एक 0 0 मान लीजिए, इसी को x1 और इसी को y1 मान लीजिए, अगर वैसा आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर हटाइए, ये हो गया। एक तीसरा नंबर है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको फंसा सकता है, इसलिए थोड़ा इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ए बी है और -a और -b है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, ए बी है और दूसरा जो पॉइंट है -a है और -b है। यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है। चलिए हम दोनों पॉइंट दिखा देते हैं। एक है यहाँ पर P जिसका निर्देशांक है a और b, और एक है Q जिसका निर्देशांक है -a और -b। ये दोनों के बीच का दूरी हमें चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना x1 और y1 बराबर में a b तथा x2 और y2 बराबर हम मान लेंगे -a और -b। तो क्या होगा यहाँ पर PQ बराबर में हो जाएगा √अंडर क्या चीज होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा x2 की जगह पर -a है और x1 की जगह पर a है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 की जगह पर -b है और y1 की जगह पर +b, तो यहाँ माइनस में ही होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। √अंडर हो जाएगा यहाँ पर -a और -a तो हो जाएगा -2a, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा -b और -b तो हो जाएगा यहाँ पर -2b, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ √अंडर -2a का होल स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 होगा और b का b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 हम लेंगे कॉमन तो बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, दोनों में से 4 अगर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब इस 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ 2 आएगा और रूट में जो है दोस्तों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बच जाएगा। इतना आप मात्रक या फिर यूनिट बोल दीजिए, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल पर चर्चा करते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो कि भाई केवल हम इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज जो है दो बिंदुओं के बीच का दूरी ही निकालने में करेंगे या फिर कुछ और भी इसका काम है, और भी काम है, जैसे कि आप निर्धारित कर सकते हैं कि 3 बिंदुएं जो है कोलिनियर या 4 बिंदुएं कोलिनियर यानी कि संरेखी है या फिर नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक है, ये तो y अक्ष हो गया और ये वाला क्या हुआ, x अक्ष हुआ, इसका नाम दे दीजिए x डैश, ये है y डैश और यहाँ पर क्या चाहिए है, ओरिजिन है। तो मान के चलिए यहाँ पर कोई रेखा है ऐसे करके, और यहाँ पर इसमें बहुत सारे अनंत बिंदु हैं, लेकिन 2-3 बिंदु हम ले लेते हैं, 1 2 3 बिंदु ले लिए। अब यहाँ पर तीनों बिंदु का वैल्यू दिया रहेगा, मान के चलिए x1 और y1 है और ये वाला x2 और y2 है और ये वाला मान के चलिए कि x3 और y3 है। अब तीनों बिंदु दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि ये जो तीनों बिंदुएं हैं ये कोलिनियर है या फिर नहीं, संरेखी है या फिर नहीं।
तो संरेखी है या फिर नहीं, ये कैसे जानेंगे हम लोग? मान के चलिए कि ये वाला बिंदु है ए और ये वाला है बी और ये वाला है सी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर संरेखी है या फिर नहीं अगर पता करना हो तो क्या करते हैं ए सी बराबर ए सी, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जब निकालें और दोनों को ऐड किए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, इसका मतलब कि ये तीनों बिंदुएं जो है कोलिनियर हैं, संरेखी हैं। अगर बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ए बी और बी सी आप निकालें अलग अलग और ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए। तो यहाँ पर निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखी हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माना। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए और यहाँ पर माना। क्या मानेंगे भैया, ए जो है 1 5 है, फिर बी पॉइंट जो है वो 2 3 है, तथा सी जो है वो -2 और -11 है। और इस तरह से आप यहाँ पर दिखा भी दीजिए। ये समझिए यहाँ पर ए है और ए का वैल्यू 1 5 है और ये बी है, ये 2 3 है और ये सी है -2 11 है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालिए। ए बी की दूरी शॉर्ट में निकालिए, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ए बी की दूरी अगर निकालेंगे तो रूट अंडर क्या चीज़ होता है भैया, सबसे पहले फार्मूला लीजिए। x2 माइनस में x1 का होता है होल स्क्वायर, प्लस में क्या चीज़ होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ए बी का आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी, तो ये वाला है x2 और ये वाला है x1, तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, यानी 2 - 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर यहाँ 3 होगा और y1 की जगह पर यहाँ पर 5 होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको आगे बढ़ाइए, 2 में से 1 तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, 3 में से 5 यानी -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर ये कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कितना आया, √5 आया, √5 इकाई आया। ठीक है, ए बी का दूरी इतना आया। अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी, इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए हम आपको ये यहाँ पर चित्रित किए थे इसको। ठीक है, फिर देखिए BC का दूरी, BC की दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, जब एक बार फार्मूला लिखें तो बार बार लिखने का जो है BC का निकालना है। तो यहाँ ये x2 है और ये वाला x1 है, तो -2 और फिर यहाँ x1 की जगह पर 2 है तो यहाँ -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में क्या चाहिए, y2 की जगह पर है -11 और y1 की जगह पर 3 है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर -2 हो जाएगा -4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 4 चुके हो जाएगा 16 और प्लस में 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2, हाथ में बच गया 1 और 9 और 1 10 11, हाथ में 1, यानी आ गया 212। ठीक है, आप चाहेंगे 212 का आप गुणनखंड कर सकते हैं। 212, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर इसको 2√53 लिख सकते हैं, इतना इकाई। ओके, तो ये निकल गया BC की दूरी। अब आपको निकालना है AC की दूरी। ठीक है, अब AC की दूरी बराबर रूट अंडर AC, तो ये वाला हो गया x2 यानी -2 और ये हो जाएगा x1 यानी 1 जो है ये हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 की जगह पर यहाँ कितना है, -11 है और y1 की जगह पर यहाँ 5 है, यानी -11 - 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो है -2 ये -1 यानी -3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, -16 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 होगा। जब जोड़ेंगे दोनों को तो इतना हो जाएगा 265 इकाई आएगा। इसका आप ये वो उतना मत कीजिए। और देखिए यहाँ पर ये जो है
ए बी तो इतना आया, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये तो भाई ए सी का दूरी निकाल लिया, किसका, ए सी का, तो ए बी प्लस में बी सी बराबर, देखिए कितना आ रहा है, ए बी कितना है, √5 है, और बी सी कितना है भैया, 2√53 है, इतना आ रहा है। ये तो दोनों जुटेंगे नहीं, दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर √5 पर यहाँ भी √5 वाला टर्म रहता तब जुटता, अब तो ये जुटेगा नहीं। तो ये ए बी प्लस बी सी का मान आया इतना और ए सी का मान है इतना, तो ये दोनों कोलिनियर कैसे हो सकते हैं। हम आपको बताए थे कि भाई ये जो तीनों पॉइंट है कोलिनियर तभी हो सकते हैं जब ए सी बराबर, यानी ए सी बराबर जितना भी आया है वो बराबर हो जाए ए बी प्लस बी सी के। तो ए बी प्लस बी सी इतना रहा है और ए सी का वैल्यू इतना है, यानी दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए ये संरेखी नहीं है। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं दोस्तों, कहाँ लिख दे, यहीं शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर नीचे लिख देना है, चूंकि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। हम ए बी सी ही लिख दिए, हालांकि आपको ये पॉइंट लिख देना है 1 5 2 3 -2 11 जो है संरेखी नहीं है, इस तरह से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व कर दिए। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और इसको आपको खुद से भी करना है, ठीक है। यहाँ बोला गया जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता करना है कि ये जो तीनों बिंदुओं हैं, ये तीनों बिंदु मिल करके एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वैसा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक त्रिभुज जैसा बना लीजिएगा और यहाँ पर ये ए बी ए सी और एक का जो वैल्यू कितना है 5 - 2 है, फिर कितना है 6 4 है और फिर कितना है 7 - 2 है, 7 - 2 है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप ए बी का दूरी निकालिएगा, दूरी निकालने के लिए जानते हैं फार्मूला आपके पास तो है ही, ठीक है। फिर बी सी का दूरी निकालिए और फिर ए सी का दूरी निकालिए, देखिए कि भाई दो भुजा बराबर होता है कि नहीं होता, यानी कि ए बी बराबर बी सी हो सकता है या फिर ए बी बराबर ए सी हो सकता है या फिर बी सी बराबर में ए सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो समझ जाइएगा कि वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर नहीं बराबर आएंगी तो बोल दीजिएगा नहीं है। तो ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, सारा चीज़ तो हम नहीं बताएंगे, है कि नहीं, कुछ तो भाई आप पर भी लोड होना चाहिए ना, नहीं तो फिर एकदम तुरंत फांकी मार दीजिएगा आप, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर नहीं है। जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि हम ये फीलिंग कर सके कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा और बहुत कुछ सीखा, और इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर इतना लंबा वीडियो बनाए अगर आदमी नहीं देखेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो अगर फ्री में चीज़ें मिल रही है तो उसका मतलब कहा जाता है हालांकि कि भाई अगर मंगनी बैल मिल रहा है तो उसका दांत नहीं गिनना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ भी है मिल रहा है, पढ़ रहे हैं आप, तो भाई थोड़ा अच्छा से लीजिए, ग्रहण कीजिए, और शिक्षा को जो है ना एकदम आप जल्दबाजी में रहते हैं कि अरे आज एक बुक खत्म कर देंगे, वैसे नहीं होता है। शिक्षा जो है ना एक क्रमबद्ध तरीका से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे अंदाजी मतलब नहीं मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुछ सवालों के ऊपर चर्चा किया, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्यामिति के विषय में समझाया, चतुर्थांश क्या है इसके विषय में समझाया कि 4 चतुर्थांश होते हैं, ये मूल बिंदु है, ठीक है। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसको A0 और वाई अक्ष पर है तो 0A, ठीक है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये सब सारा चीज़ समझा दिए हैं। साथ में यहाँ पर हर चीज़ समझाएं कि भाई पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस में रहता है, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस में रहेगा, इसमें माइनस माइनस में रहेगा, इसमें प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है। और कोई भी बिंदु अगर मौजूद है तो उसका एड्रेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी चीज़ों को समझाने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि भाई ये सब जो बिंदु दिए गए हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में मौजूद थे, तो वो भी इसको सॉल्व किया। साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों दूरी सूत्र को यहाँ पर प्रूव किया, साथ में इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, तो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप सीखेंगे तो फिर आप इस चैप्टर के गहराई में चले जाएंगे, और गहराई में जाने के बाद आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग होगा। ये सिंपल सी फंडा है, और अगर जितना भी वीडियो बनाएंगे निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर सभी वीडियोज़ को आपको देखना है तो देखना है। केवल एक ही वीडियो देख करके आप चले जाएंगे तो समझिए कि आपने
जो पढ़ा वो व्यर्थ हो गया। सिंपल सी फंडा है। आप जब पढ़ ही रहे हैं तो भाई उसको गहराई तक जानिए। सिंपल सी फंडा है। गहराई तक नहीं जानिएगा, नहीं होता है कि आप अगर मान के चलिए कि छुरी हटाइए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि भाई कैमरा का जो है बैटरी वो भी लो हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।